पाकिस्तान से तनातनी के बीच शाहजहांपुर में भारतीय वायुवीरों ने अपनी ताकत दिखाई और गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर वायुसेना के फाइटर विमानों ने टच लैंडिंग और टेक ऑफ किया। दिन के साथ ही रात के अंधेरे में भी ये अभ्यास किया गया। भारतीय वायुवीरों के इस शक्ति प्रदर्शन से पाकिस्तान का डर अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। रात के अंधेरे में जब गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर वायुसेना के फाइटर विमानों ने टच लैंडिंग की तो वो बेहद रोमांचक था। रात करीब 9 बजे जैसे ही गर्जना के साथ राफेल, सुखोई 30 MKI और सुपर हरक्यूलिस जैसे शक्तिशाली विमानों ने अंधेरे में एक्सप्रेसवे की पट्टी को छूना शुरू किया, वैसे ही वहां मौजूद हजारों लोगों का जोश आसमान छूने लगा। देर रात वायुसेना के हवाई विमानों की टच लैंडिंग कराकर एयर स्ट्रिप की नाइट लैंडिंग कैपेबिलिटी का सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने टच लैंडिंग की और अपने करतब दिखाए। गंगा एक्सप्रेसवे पर करीब 4.5 किलोमीटर लंबी बनी हवाई पट्टी पर कल दोपहर भी लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर उतारे गए थे। इसी कड़ी में रात में भी नाइट लैंडिंग कैपेबिलिटी का टेस्ट किया गया, जो पूरी तरह कामयाब रहा। इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, वो कहीं न कहीं पूरे देश को गौरवान्वित कर रही हैं। वहीं देखिए, एनआईए की टीम पहलगाम हमले की लगातार जांच कर रही है और आतंकियों से जुड़े सुराग तलाशने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में एनआईए की शुरुआती जांच रिपोर्ट में कुछ अहम खुलासे हुए हैं। खुलासा ये हुआ है कि बॉर्डर पार आतंकी साजिश का इशारा हो रहा है। एनआईए के डीजी सदानंद दाते की अगुवाई में एनआईए की टीम बैसरन घाटी में लगातार जांच में जुटी हुई है। आतंकियों से जुड़ा एक-एक सुराग तलाशा जा रहा है। वहीं सूत्रों की माने तो जो सुराग मिले हैं उनकी कड़ियां बॉर्डर पार पाकिस्तान की ओर इशारा कर रही हैं। हमले में लश्कर तैयबा का हाथ होने की बात सामने आई है। आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की मदद से पहलगाम में आतंकी हमला किया गया। आईएसआई के इशारे पर लश्कर के हेडक्वार्टर में योजना बनाई गई। हमलावर आतंकी पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। पाकिस्तानी हैंडलर पीओके से उन्हें निर्देश दे रहा था। पाकिस्तान से हमले का निर्देश और फंडिंग मिली। हमले में शामिल आतंकियों की पहचान हुई। हाशिम मूसा और अली तलहा ने हमला किया था। दोनों आतंकी पाकिस्तानी नागरिक हैं। दोनों आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं। दोनों की मदद कश्मीर के रहने वाले आदिल ठोकर ने की थी। एनआईए के डीजी सदानंद दाते दिल्ली लौटकर गृह मंत्रालय को ये रिपोर्ट सौंपने वाले हैं। सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में दर्ज दस्तावेज चीख कर गवाही दे रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ था। तो मैं देखिए, सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद अब पाकिस्तान जा रहे चिनाब के पानी को भी रोकने की मांग उठ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अखनूर के लोगों ने चिनाब का पानी भी रोकने की मांग की है। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद अब जम्मू कश्मीर में चिनाब के पानी को रोकने की भी मांग हो रही है। मांग हो रही है कि सिंधु की तरह चिनाब के पानी को भी पाकिस्तान में जाने से रोका जाए। अखनूर में रहने वाले लोगों का कहना है कि पाकिस्तान को सख्त सजा देने का टाइम आ गया है। ऐसे में अब पाकिस्तान का पानी रोका जाए। यह तेज बहाव जम्मू से पाकिस्तान की तरफ बहने वाली चिनाब नदी का है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस समय उस पॉइंट पर देख रहे हैं, उस पॉइंट से देख रहे हैं अखनूर के परगवाल सेक्टर में, जहां तक मीडिया को आने की इजाजत है। इस है बहुत जरूरी है जी। अगर इस टाइम नहीं होगा फिर बहुत लंबा टाइम पड़ जाएगा ना, इसलिए होना चाहिए कुछ ना कुछ। चिनाब के पानी से पाकिस्तान में सिंचाई के साथ ही बिजली भी बनाई जाती है। ऐसे में अगर चिनाब का पानी रोका गया तो पाकिस्तान पर दोहरी मार पड़ेगी। अगर इस नदी के पानी को रोका गया या कम किया गया तो पाकिस्तान के भूखे मरने की नौबत आ सकती है। वहीं देखिए, पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच बॉर्डर से सटे हुए गांव में लोग अलर्ट पर हैं। एबीपी न्यूज की टीम जम्मू कश्मीर के दर्दपोरा इलाके में पहुंची और यहां लोगों का ऐसा कहना है कि इस बार पाकिस्तान का पुख्ता इलाज किया जाना चाहिए। गूंजती गोलियां और सीज फायर उल्लंघन के बीच दर्दपोरा के स्कूल में बच्चों की पढ़ाई बदस्तूर जारी है। दर्दपोरा के बाद पीओके का इलाका शुरू हो जाता है। ये गांव दर्दपुरा भारत पाकिस्तान सीमा पर है। इस तरफ अगर देखें तो ये भारत की पहाड़ियां हैं और इसके ठीक पीछे अगर हम जाएंगे तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका आता है। दर्दपोरा के लोगों ने भी दहशतगर्दी का दंश झेला है। 90 के दशक में गांव के पुरुषों को आतंकियों ने निशाना बनाया था। गांव में 350 विधवाएं हैं। गांव वालों का कहना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज्यादा तनाव
इस गांव पे पड़ता है, क्योंकि एक लास्ट विलेज है, इसके बाद बॉर्डर चालू होती है। तो एक डर का माहौल रहता है, माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। इस गांव को विलेज ऑफ विडो कहा जाता है। आतंकी वारदात से परेशान दर्दपुरा के लोग अब चाहते हैं कि आतंक का जड़ से खात्मा किया जाए। पाकिस्तान ठीक सामने है, उनकी नाक के नीचे हम हमारे लोकतंत्र की जीत दिखा रहे हैं, इन बच्चों का भविष्य उज्जवल कर रहे हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि इन सीमाओं पर अमन शांति रहे, ताकि ये बच्चे पढ़ सकें और अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाएं, इस काबिल बना सके कि वो देश की भी सेवा करें। पाकिस्तान से चल रही तनातनी के बाद पंजाब में इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब गांव में भी हलचल है। गांव वालों का कहना है कि जो जंग की सूरत में भारतीय सेना की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बॉर्डर से लगता अमृतसर जिले का ये गांव है नेखटा। इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब इस गांव में इन दिनों हलचल है। जिले में नेष्टा गांव है। यहाँ पे सामने आप देखेंगे तो ये जो खेत है, सामने फेंसिंग है और फेंसिंग के दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान है। तो ये गांव जो हैं सरहद के साथ बिल्कुल साथ लगते गांव। नेखटा के लोगों ने पहले भी जंग देखी है, युद्ध की तबाही झेली है, लेकिन आतंक के खिलाफ देश के गुस्से को देखते हुए नेखटा के लोगों का कहना है कि इस बार पाकिस्तान के खिलाफ आर पार का एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान बार बार ये हरकतें कर रहा है, तो इनको जवाब मिलना चाहिए। बिल्कुल सरकार को जवाब देना चाहिए इसका। पंजाब में बॉर्डर पर फिलहाल कोई हलचल नहीं है, लेकिन नेखटा के लोगों ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। ये सरहदी गांव के ये लोग हैं, बाशिंदे हैं, और अगर जंग होती है तो ये पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उन्होंने पहले भी जंग देखी है, जंग झेली है और पूरी तरह से उस स्थिति के लिए भी तैयार हैं। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ लगातार देश का गुस्सा वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है और देश भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। लोग पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ यूपी के मेरठ में विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन का आयोजन ई रिक्शा यूनियन की ओर से किया गया, जिसमें कायराना आतंकी हमले से नाराज लोगों ने आतंकी हाफिज सईद का पुतला फूंका और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। सैकड़ों लोगों ने एक सुर में पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। यूपी के एटा में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध जताया। एटा में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मामले में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। मुंबई में गौरवशाली महाराष्ट्र महोत्सव के दौरान गीतकार जावेद अख्तर ने पहलगाम आतंकी हमले पर बड़ा बयान दिया। कहा वक्त आ गया है कि अब बात आर पार की हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।